गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। आरे मोरा गौरांगा गोसाई। आरे मोरा गौरांगा गोसाई। दीने दया तो माँ बिना करके हनाई। दीने दया तो माँ बिना करके हनाई। आरे मोरा गौरांगा गोसाई। एता ब्रह्मांड माझे यतरेणु प्राये। एता ब्रह्मांड माझे यतरेणु प्राये। के गणिवे पापा मोरा गणन न जाए। के गणिवे पापा मोरा गणव न जाए। मनुष्य दुर्लभ जन्म नाहिवे आरा। मनुष्य दुर्लभ जन्म नाहिवे आरा। तो मना भजिया किनु भांडेर आचारा। तो मना भजिया किनु भांडेर आचारा। हे न प्रभु न भजिनु की गति हमारा। हे न प्रभु न भजिनु की गति हमारा। आपनार मुखे दिलाम ज्वलंत अंगारा। आपनार मुखे दिलाम ज्वलत अंगारा। केनवा अछय प्राण की सुख लागिया। केनवा अछय प्राण
कि सुख लागिया वल्लभ दासिया के ना आए मरिया वल्लभ दासिया के ना आए मरिया। आरे मोरा गौरांग गोसाई दीन दया तो माँ बिना करके हनाई दीन दया तो माँ बिना करके हनाई। आरे मोरा गौरांग गोसाई। हरे कृष्णा। ये जो वैष्णव भजन होते हैं ना, ये हमारे पूर्व आचार्यों द्वारा लिखे गए भजन हैं और इनमें उन महाजनों के भजन का इतना बल होता है, इतनी शक्ति होती है कि यदि हमारे जैसा साधारण जीव जिसने ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ने का जिसके पास समय ना हो, भक्ति करने का जिसके पास समय ना हो, यदि वो लोग भी इन भजनों को सुने और इन्हें पढ़ें, इन्हें गाएं, अपने जीवन में उतारें, तो उनका कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है ना, उन सबको इन भजनों में लाकर उतार दिया है। इसलिए इन वैष्णव भजनों को समझ ना आने के बावजूद भी गाना और सुनना चाहिए, क्योंकि इनकी अपने में ही बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है ना। भगवान का नाम यदि ना भी समझ में आए, उसकी महत्ता ना भी पता हो, तो भी नाम लेते रहने से हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है और हमारी रुचि भगवान में हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से इन महाजनों के जो भजन है ना, जो हमारे आचार्य द्वारा लिखे गए भजन हैं, इन्हें अगर हम सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, यदि हमें समझ नहीं भी आ रहे हैं ना, तो एक दिन ही हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कर देते हैं। इसलिए ये जो हम सुनते हैं ना भजन, जो ऐसे मेरी मटकी में मार गया ढेला वगैरह वगैरह, कहाँ मिलेंगे प्रीतम, समथिंग कुछ ऐसे जो भजन होते हैं, इन भजनों को इतना सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे आचार्य द्वारा लिखे गए नहीं हैं। इनमें रजोगुण का प्रभाव होता है। सभी नहीं कह रही हूँ, परंतु कई भजन ऐसे होते हैं जिनमें रजोगुण का प्रभाव होता है। तो इसलिए केवल जो हमारे महाजनों द्वारा जो अनुमोदित भजन हैं, जो कीर्तन हैं, जो लीलाएं, जो हृदय में उनके जो भाव उभरते हैं भजन करते समय भगवान के प्रति, उन्हें गाने से वो ही भाव हमारे हृदय में उभरने लग जाते हैं। तो इसलिए इन भजनों में बहुत बल होता है। अधिकतर हम देखते हैं कलयुग में ना कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही भजन कीर्तन पसंद आते हैं जो कि मन का रंजन तो करते हैं परंतु आत्मा को रंजित नहीं करते। परंतु वास्तव में हमें ऐसे भजनों को गाना और सुनना चाहिए जो हमारी आत्मा को रंजित करते हों, ना कि मन को, क्योंकि मन को तो गंदी से गंदी वस्तु भी अच्छी लगती है। इसलिए मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इसलिए कभी कभी मैं देखती हूँ कि जहाँ भागवत के पांडाल भी लगे रहते हैं ना, उनमें भी जब बहुत सारे वैसे गीत कीर्तन गाए जा रहे होते हैं जिसे भक्ति का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होता, तो उनमें लोग इतना नाचते हैं, इतना गाते हैं, समझ ना आने के बावजूद भी उसमें गाते हैं, नाचते हैं, तो उससे उनके चित्र पे दर्पण का मार्जन नहीं होता। कौन है जो भक्ति में आ जाता है उसके बाद? पर ठीक है, फिर भी ऐसे मतलब भजनों में भी कहीं कहीं पर भगवान का नाम बीच में आ जाता है तो ठीक है, उनकी अज्ञात सुकृतियाँ इकट्ठी हो रही हैं। परंतु यदि भक्ति करनी है और भजन करना है तो हमें अपने आचार्य के द्वारा जो लिखे गए भजन हैं, जो कीर्तन हैं, उनका ही अनुमोदन करना चाहिए। कितने सुंदर सुंदर भजन हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति आर नाही मोर, कि मेरे जीवन और मेरे मरने की और कोई गति है ही नहीं, केवल और केवल राधा कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्राण स्वरूप हैं। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। कितनी सुंदर भजन है ना, कि हृदय में ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए
कि ये जो भाव उनके हृदय में उठ रहे हैं ना, कभी ऐसे भाव हमारे हृदय में भी उठें। बहुत सुंदर भजन है हमारे महाजनों के द्वारा लिखे गए। इसलिए ना समझ आने के बावजूद भी जो हमारे महाजन ये कीर्तन भजन छोड़ कर गए हैं हमारे लिए, इन्हें गाते रहना चाहिए। आइए तो हम एक बहुत सुंदर श्लोक पर चर्चा करते हैं जो हमारे अपने ही जीवन से लिया गया है। यम यम अर्थमुपादते दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमात् छोचति यत्कृते यद ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्येत मोहात् गृह क्षेत्र वसूनि च। अर्थात मनुष्य अपने सुखों के लिए अतिशय कष्ट उठाकर जिन जिन प्रयोजनीय वस्तुओं का उपार्जन करता है, यह शक्तिमान काल उन सभी वस्तुओं को विनष्ट कर देता है और इसके फलस्वरूप मनुष्य दुखी होता रहता है। दुर्बुद्धि परायण जीव मोह के कारण स्त्री आदि से युक्त अनित्य शरीर, घर, खेत एवं धन आदि को नित्य मान लेता है। यही कारण है कि इन सब वस्तुओं के नष्ट होने पर वह शोक में डूब जाता है। तो कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक है। यह हमें बता रहा है कि हमारा जो जीवन है वो कैसा है, क्या करते हैं हम अपने सारी जिंदगी, अपने जीवन में क्यों हम इतना दुखी होते हैं, क्यों हम इतना शोक से अभिभूत हो जाते हैं। कभी कभी ना मन बहुत उदास हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ इस मन की उदासी का एक ही कारण है, क्योंकि ये भगवान के भजन में नहीं लग रहा। जैसे कि श्रील व्यासदेव जी का मन जब बहुत उदास हो जाता है इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी, तो नारद मुनि आकर उन्हें बताते हैं कि देखो तुमने ना सब कुछ रच डाला और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं लोगों के लिए, तुमने इसका भी विशद वर्णन कर दिया है कि उन्हें कैसे इन धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्त होगा। बहुत अच्छे ढंग से तुमने समझाया है, परंतु तुमने तो कहीं पर भी भगवान के बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं की। उनके सुंदर रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, इसके विषय में तुमने कभी कुछ नहीं बताया। इसलिए तुम्हारा मन उदास है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के एक अंश हैं। जीवात्माएं जो हैं भगवान के अंश हैं, उनकी संतान हैं। तो जब हम उनके गुणानुवाद नहीं करेंगे तो हमारा जो हृदय है वो अपने आप ही उदासीन रहता है, अपने आप ही दुखी रहता है। तो इसलिए इस श्लोक में, ये जो श्लोक है ये भगवान कपिल बता रहे हैं अपनी माता देवहूति को। और वो क्या बताते हैं कि मनुष्य अपने सुखों के लिए अतिशय कष्ट उठाकर जिन जिन प्रयोजनीय वस्तुओं का उपार्जन करता है, वह शक्तिमान काल उन सभी वस्तुओं को विनष्ट कर देता है। देखिए, आजीवन हम लोग बड़ा कष्ट उठाते हैं अपने सुखों के लिए, अपने शरीर के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। ये जो संसार है ना, ये संसार दो शब्द से मिलकर बना है, मैं और मेरा। इन दो शब्दों से मिलकर ये संसार बना है। यानी एक तो मैं, ये शरीर, और मुझ शरीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी मेरी। इन दो चीज़ों से मिलकर ये विशद संसार बना है, जिस संसार से हम कभी निकल नहीं पाते। सबसे पहले तो हम इस मैं से ही नहीं निकल पाते कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ। तो हम अपने को सुखी करने के लिए, इस शरीर को सुखी करने के लिए अनेक कष्ट उठाते हैं, अनेक कष्ट। कई तो ऐसे लोग हैं जो रात की जो नाइट शिफ्ट होती है उसको भी करते हैं ताकि वो अपने घर का पालन पोषण ठीक ढंग से कर सके। क्या करें, करना पड़ेगा ना, ज़रूरी भी है। परंतु देखिए कितना कष्ट उठाते हैं हम इस शरीर के लिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि कितना कष्ट उठाते हैं ना हम अपने शरीर के लिए, और भगवान की भक्ति के लिए हम किंचित मात्र भी कष्ट नहीं उठा सकते। उनका भजन करने के लिए हमें बड़ा कष्ट होता है। जैसे कि अगर कभी किसी व्यक्ति को सुबह काम पर जाते हैं, जैसे कई लोग जाते हैं 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे घर से निकलना होता है, कहीं दूर अगर उनकी कंपनी है
तो जल्दी घर से निकलते हैं, तोड़ जाते हैं ना, जल्दी बिस्तर छूट जाता है, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, कुछ नहीं देखते। परंतु वहीं यदि भगवान का भजन करने की बात आए तो बहुत आलस आता है। अरे ठंड है, सुबह कैसे उठेंगे, अरे बरसात हो रही है, कौन जाएगा मंदिर मंगला आरती करने, घर पर ही कर लेते हैं। तो हम भगवान के लिए ज़रा सा भी कष्ट नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि देहात्म बुद्धि से जुड़े हैं, देहात्म बुद्धि से। इसलिए यहाँ कपिल देव मुनि कहते हैं कि मनुष्य अपने सुखों के लिए अतिशय कष्ट उठाता है और जिन जिन प्रयोजनीय वस्तुओं का उपार्जन करता है, यह शक्तिमान काल उन सभी वस्तुओं को विनष्ट कर देता है। रात दिन प्रयास करता है इस शरीर को सुखी करने के लिए लेकिन जो शक्तिमान काल है, या काल को शक्तिमान कहा है क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, उससे कोई भी टकरा नहीं सकता। चलता रहता है काल अपनी गति से। तो जो शक्तिमान काल है वो सभी वस्तुओं को विनष्ट कर देता है। वो वस्तुएं जो हम अपने लिए जोड़ के रखते हैं, वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर हम नहीं छोड़ रहे उन्हें तो अपने आप वो जो वस्तु हैं या जो व्यक्ति हैं वो अपने आप छूट जाएंगी। जैसे कि मरते समय जो जीवात्मा जिसने आजीवन भर केवल और केवल अपने शरीर के लिए कार्य किया हो, तो वो मृत्यु पर्यंत अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। परंतु मृत्यु आती है ना, मृत्यु तो उस पर तरस नहीं खाती, चाहे वो यमराज के आगे हाथ जोड़े या पांव पसारे, परंतु यम के दूत तो नहीं छोड़कर जाएंगे उसे। यम के दूत बड़े मजबूत, वो नहीं छोड़ के जाते। तो जो शक्तिमान काल है ये सभी वस्तुओं को विनष्ट कर देता है, हमारे ना चाहने के बावजूद भी। देखिए, हमारे प्राचीन इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं और उन्हें बहुत सी धन संपदा, राज्य, लोग, उनके भी बहुत बड़े बड़े परिवार रहे हैं। अब तो एक ही शादी होती है, उस समय राजा लोग तो कितनी कितनी शादियां करते थे और उनका कितना बड़ा परिवार हुआ करता था। कितने सारे उनके पौत्र पौत्रियां, संतानें हुआ करती थी, धन इकट्ठा करते थे, राज्य, बिल्कुल जो सम्राट, चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार, ऐसा उनका जो है साम्राज्य हुआ करता था। कई इस पर फिल्में भी बनती हैं, परंतु अब वो सब कहाँ चले गए? उनके बड़े बड़े महल अब खंडर हो गए हैं, अब वो नहीं देखने को मिलते। इतिहास में बदल गया। तो इतने बड़े बड़े उस समय उन राजा लोगों का भी ये बहुत बड़ा अभिमान होता था कि जो हैं हम ही हैं, हमारे सिवा और कोई दूसरा राजा नहीं है, किसी को कुछ नहीं समझते थे। तो कहाँ गया वो अभिमान? इस शक्तिशाली काल ने पल भर में उनके अभिमान को चूर्ण कर दिया, छत विछत कर दिया। अब तो उनका अभिमान तो छोड़ो, वो ही नहीं देखने को मिलते। इतना बड़ा उनका परिवार जिन्होंने उन्हें इकट्ठा किया, परिवार कहाँ गया? सब धूल धूसरित हो गया, ध्वंस हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो छोटा सा बचपन में हमारा जो शरीर था, जो हमारी शक्ल थी, वो बड़े होते होते बदलती चली गई। और एक समय ऐसा आएगा कि इसी शरीर पर, हाथ में, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी, खाल लटक जाएगी, और ये बुढ़ापा हमें बहुत सताएगा। तो काल इन सब चीज़ों को विनष्ट कर देता है। हम इन चीज़ों को इतनी एक रूपता के साथ इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो हमारा जीवन है कितनी तेज़ी से निकल रहा है। सुबह से दिन, दिन से रात हो जाती है और दिन निकल जाता है, कट जाता है, अगला दिन आ जाता है। ऐसे करते करते महीने, साल बीत जाते हैं। हर साल पर हम नया साल विश करते हैं
और ये समझ नहीं पाते, जाने कहीं ये साल हमारा आखिरी तो नहीं। इस बात पर हम विचार नहीं कर पाते और भगवान के भजन में नहीं लगते। एक बहुत बड़ा राजा था सिकंदर, जिसने इतनी लूटपाट करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। बहुत बहुत लूटपाट करता था वो अपने समय में, इतना मतलब कि बाहरी राजा था, तो आया था भारत में भी लूटपाट करने। उसने भारत में भी बहुत लूटपाट की थी, बहुत कुछ इकट्ठा किया था। लेकिन मृत्यु समय में उसको एक ऐसा भयानक रोग हो जाता है जिस रोग को कोई सही नहीं कर पाता। जितने भी वैद्य होते हैं वो सब मना कर देते हैं कि हम इस रोग को सही नहीं कर पाएंगे। सोचिए, इतना बड़ा राजा जिसने इतना धन इकट्ठा किया, अब वो अपने रोग को सही नहीं कर पा रहा धन देकर। तो वो राजा इसी रोग से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। और मरते समय सिकंदर पता है क्या कहता है? मरते समय सिकंदर कहता है अपने जो परिवार के जन होते हैं उनसे, कहता है कि देखो, मेरे ना दोनों हाथों को ताबूत से, जो ताबूत होता है ना जिसमें ये जो मुसलमान लोग होते हैं जिसमें लिटाते हैं मरे हुए व्यक्ति को, उससे बाहर निकाल देना मेरे दोनों हाथों को। क्यों? ताकि लोग ये देख सकें कि मरने के समय इंसान कुछ लेकर नहीं जाता अपने साथ, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, ऐसा कहा जाता है ना। ये बात सत्य है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। इसलिए कितना भी हम कुछ भी इकट्ठा कर लें, रिश्ते हो, संसार हो, कुछ भी हो, वो एक दिन इस काल के द्वारा ध्वस्त हो जाने वाला है, काल के गाल में समा जाने वाला है। तो क्या हमें ये सब चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने शरीर का पालन पोषण नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। इन्हें इकट्ठा करना चाहिए, परंतु साथ में अपने जीवन में भगवान को भी जोड़ लेना चाहिए। यदि इस जीवन में भगवान नहीं तो इस जीवन का कोई मोल नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि हाय, मेरे प्राण ही नहीं निकल रहे, मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रहा, तो भी मेरे जो प्राण हैं वो नहीं निकल पा रहे। कैसे मेरे प्राण हैं? आगे कपिल मुनि कहते हैं कि जो दुर्बुद्धि परायण जीव जो होते हैं, वो मोह के कारण स्त्री आदि से युक्त अनित्य शरीर, घर, खेत और धन आदि को नित्य मान लेता है। यही कारण है कि इन सब वस्तुओं के नष्ट होने पर शोक में डूब जाता है। तो बद्ध जीवात्मा अपनी सारी जिंदगी ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करता है। और इसमें कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मोह के कारण ऐसा करता है। ये मोह भी कितना अजीब है ना। देखिए, एक व्यक्ति सोचता है मैं शादी करूँगा, घर में स्त्री आएगी। स्त्री सोचती है मैं शादी करूँगी, एक व्यक्ति से मेरा ब्याह होगा और मैं उसके घर जाऊँगी, सुख से रहूँगी। पति भी यही सोचता है और दोनों आपस में सुख का उपभोग भी करते हैं। उसके बाद उनकी संतानें होती हैं और जब वो उन संतानों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, उनके लालन पालन में, उनके पोषण में, कि दिन रात गधों की तरह कार्य करते रहते हैं, दिन रात। और जब इतने व्यस्त हो जाते हैं उनके लालन पालन में, तो जीवन ऐसे ही निकल जाता है। उनकी मीठी मीठी बोलियाँ, उनकी छोटे छोटे बच्चों की तो क्रियाएं भी कितनी मधुर होती है ना। उन क्रियाओं को देख के हास प्रयास करते हुए सारा जीवन निकाल देता है। और इतना कठिन, कितना कठोर परिश्रम करता है कि समझ ही नहीं पाता कि मेरे जीवन का अब अंत होने वाला है, मुझे बुढ़ापा आ गया है। मैंने कई बूढ़े लोगों को देखा है जो आजीवन भजन नहीं करते ना, वो लोग बुढ़ापे में ना ऐसे ही कचकच करते रहते हैं, भगवान का नाम लिया नहीं, अब उन्हें बुढ़ापा सताता है, अकेलापन सताता है, तो क्या करेंगे? फिर ऐसे उल्लुओं की तरह घर में ताक लगाए देखते हैं और देखते हैं, अरे मेरी बहू क्या कर रही है, अरे मेरा बेटा क्या कर रहा है, अरे ये मेरा ध्यान नहीं रख रहे,
ये मुझे ऐसे कह रहे हैं, फिर उन्हें छोटी छोटी बातें हर्ट होने लग जाती हैं। और उसी अवस्था में और अपनी जो आजीवन उन्होंने चीज़ें जोड़ी हैं ना, उसके प्रति उन्हें इतनी आसक्ति हो जाती है कि उन चीज़ों को वो टूटता हुआ बिखरता हुआ देख नहीं सकते। भजन में तो मन लगता नहीं, कान कमज़ोर हो जाते हैं। और देखिए कान कैसे, कान ऐसे कमज़ोर कि भगवान की कथाएं तो कान में जाती नहीं, परंतु अगर कहीं किसी की चुगली हो रही हो ना, तो वो बहुत दूर से भी सुनाई पड़ जाती है। आंखें ऐसी कि भगवान का रूप दर्शन तो कुछ नज़र आता नहीं, पत्थर की मूर्ति दिखते हैं, परंतु यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है ना, तो वहाँ 2 की जगह लाख आंखें बन जाती हैं कि लाख आंखों से हम उसके बुरे कार्यों को हम देखें और फिर उसमें से बुराई निकाल के उसकी चुगली करें। तो ऐसा ही होता है बुढ़ापा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ नहीं होगा। यदि हम भजन नहीं कर रहे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, ये पक्की बात है, ऐसा ही होगा। इसलिए तो कपिल मुनि यहाँ कह रहे हैं, देखिए कपिल मुनि भगवान का अवतार है, जानते हैं, सब साफ साफ बता रहे हैं कि मनुष्य का जो बद्ध जीवात्मा का जीवन कैसा होता है। ये तो हमने भी महसूस किया है, हमने भी अनुभव किया है अपने जीवन में, हमने भी देखा है। तो वही व्यक्ति जब बिस्तर पर पड़ा होता है बुढ़ापे के समय, सांसें ऊपर नीचे चल रही होती हैं, बुढ़ापा आ गया ना, अब सांस लेने में कठिनाई होती है, अब अधिक दूर चला नहीं जाता, अब अधिक देर बैठा नहीं जाता। घर में बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं, परंतु खाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अब हजम नहीं हुआ करता। एक हमारे यहाँ एक अम्मा रहती हैं पड़ोस में, करीब 60-65 साल की उनकी उम्र हो गई है। तो एक दिन मैं ऐसे ही उनसे बात कर रही थी, तो मैंने कहा कल तो त्योहार था घर पर, तो बहुत बढ़िया पकवान बने होंगे, भगवान को भोग लगा होगा, आपने भी खाया होगा। तो कहने लगी कहाँ, अब तो बुढ़ापा आ गया है ना बेटा, पकवान तो बहुत थे, परंतु पेट के बस की बात नहीं थी उन सब पकवानों को हजम करना। मैंने तो एक सूखी रोटी खाई। तो मैं उनकी बातें सोचकर ये सोचने लगी कि हाँ, ये बुढ़ापा कैसा होता है ना। अभी तो इस शरीर में कितना बल है, इसलिए हमें कितना अहंकार है, और हम भजन नहीं करते। जिस शरीर से हम अभी भगवान की सेवा कर सकते हैं, उस शरीर से हम भगवान की सेवा अभी करते नहीं। और फिर बाद में जब इस शरीर किसी काम का नहीं होगा, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, खांस खांस के घर घर गले से आवाज़ें निकला करेंगी, उस समय क्या हम भगवान का नाम लेंगे? उस समय तो ठीक से हम किसी को बुला भी नहीं पाएंगे, तो भगवान के लिए क्या 8 स्वर में रोएंगे। बुद्धि इतनी विकृत हो जाएगी उस समय, शरीर इतना विकारों से भर जाएगा, कैसे भगवान का नाम लिया जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति अंत समय में शोक में डूब जाते हैं, ये सोचकर कि हाय, अब हमारे जो स्त्री है, हमारा जो पुत्र है, अब हमें पूछता नहीं, अब हमारे घर में वो इज्जत नहीं जो पहले थी। ये इसी शोक में वो अपने पिछले दिनों को याद करता रहता है, अपने पिछले दिनों को बताता रहता है। देखना बूढ़े लोगों को, कई जो भजन नहीं करते हैं, वो अपने पिछले दुनिया की बातें ही बताते रहते हैं, पिछले दिनों की बातें। हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा, हमारा ज़माना ऐसा था, यही सब बताते रहते हैं। भगवान की कथाएं, भगवान की बातें नहीं निकलती उनके मुँह से। तो ऐसी हालत हमारी ना हो जाए, इसलिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए भगवान के भजन करने का। प्रयास यत्न पूर्वक हम भगवान का भजन करेंगे तो ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। यत्न पूर्वक करना पड़ेगा, बिना यत्न के काम नहीं होगा।
सिर्फ कहना भर नहीं, करना भी होगा। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अपने प्रश्नों को लिखकर भेज सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और आप सभी से एक ही निवेदन है कि भगवान के भजन करने का पूरा प्रयास कीजिए। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा, और अनेक विकारों से, अनेक रोगों से भरा हुआ है। मन किसी भी समय उद्वेलित हो जाता है, किसी के कहने पर भी उद्वेलित हो जाता है। क्या भजन करेंगे? इसलिए जब भी, जैसे भी समय मिले, भगवान का भजन करने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। जब हम इस स्वार्थी संसार के लिए इतना कार्य कर सकते हैं, इतना शरीर को खपा सकते हैं, तो जो भगवान इतने कृपा निधान हैं, इतने दया निधान हैं, जिन्होंने अपने आप को मारने आई हुई पूतना तक को भी धात्री की गति प्रदान कर दी, क्या उन भगवान का हम भजन नहीं कर सकते? इस बात की अनुभूति होना ही कि ये संसार बहुत स्वार्थमय है, यही बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का भजन करें। माला फेरने से काम नहीं चलेगा, 8 स्वर में भगवान को पुकारने से काम चलेगा। रोना पड़ेगा भगवान के लिए, रोकर देखिए भगवान के लिए। बहुत आनंद आता है भगवान के लिए रोने में, बहुत आनंद आता है। प्रयास करके देखिए। और आप सभी से मैं ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग भगवान से मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी रोने में बिताऊं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए, उनके भजन के लिए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय।